हमें जाने नहीं देती, तब तक हम लोग इन मोर्चों के ऊपर बैठेंगे। और जो हमारी दिल्ली जाने की बात है वो कायम रहेगी कि जब भी सरकार ऐसा निर्णय लेगी कि हम रास्ते खोल रहे हैं, तो हम उस समय अपनी राजधानी में जाकर लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन जारी रखेंगे। इस तहत जो अब हम देख रहे हैं, किसान मजदूर लहर का जो महान शहीद है, शहीद शुभकरण सिंह, जिनकी कल उनके गांव में अंतिम अरदास या श्रद्धांजलि समागम होना है, उनके लिए हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, जो नजदीक के राज्य हैं, सभी यहाँ इन उत्तर भारत के राज्यों को, जो भी माताएं बहनें हैं, जो भी किसान मजदूर नौजवान हैं, सभी को ये बुलावा देते हैं कि इस महान शहीद की शहीदी में दिवस पर आप अधिक से अधिक जो भी संसाधन लेकर गांव बल्लो, जिला बठिंडा, वहां पहुंच सकते हैं, अधिक से अधिक पहुंचिए। और आगे के जो भी निर्णय हैं वो उस मंच से हम शहीद की शहीदी का जो भी उनका योगदान है वो कभी भूलेंगे नहीं, और उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए उस आंदोलन में बड़े, उस शहीदी समागम में बड़े जो है ऐलान किए जाएंगे। इसके लिए सभी को हमारा खुला न्योता है कि उत्तर भारत के राज्य हिमाचल भी अधिक से अधिक यहाँ बल्लो गांव बठिंडा में पहुंचे और आगे के बड़े ऐलान उस मंच से हम लोग करेंगे। और जिस तरह से 2 बॉर्डरों के ऊपर हम मोर्चा लगाए हुए हैं, आने वाले 3 के बाद अन्य बॉर्डरों के ऊपर भी हमारा मोर्चा बढ़ेगा। और हम आज भी कहना चाहते हैं कि केंद्र की नीयत और नीति में खोट है। केंद्र किसी भी ढंग से ये हमें जो है ये कोड ऑफ कंडक्ट की ओर खींच रहा है कि जल्दी कोड ऑफ कंडक्ट लग जाए और उन्हें किसान मजदूर की बात ना मानने का बहाना मिल जाए। ये पूरा देश देख रहा है। लगभग 13 से पहले भी वार्ता शुरू हुई और कभी भी किसान मजदूर के ने ये नहीं कहा कि हम वार्ता के लिए तैयार नहीं है। अभी केंद्र की ओर से, स्टेट की ओर से जिस तरह से भड़काहट की जा रही है, इन दोनों बॉर्डरों के ऊपर पुरअमन और शांतमय तरीके से मोर्चा हमारा चल रहा है। इसके बावजूद उधर से कभी सरकार का बयान आ जाता है, आपके पासपोर्ट रद्द कर देंगे, आपका वीजा रद्द कर देंगे, और जो ड्रोन से हमने फोटो ले रखी है उसकी शनाख्त करेंगे। कभी इंटरनेट बंद कर दिए जाते हैं, कभी कुछ कर दिया जाता है, और भड़काहट लगातार केंद्र की ओर से पैदा की जा रही है। और जो पुलिस अधिकारी हैं बड़े हरियाणा के, उनके जो बयान है वो अच्छे नहीं है कि वो किसी यहाँ किसान मजदूर के लिए सुखद हो। और जिस तरह की बयानबाजी वो स्टेट की ओर से हो रही है, ये वार्ता के लिए उचित नहीं है। हमने पहले भी बोला था कि आप वार्ता से पहले इस तरह का माहौल पैदा करिए जो वार्ता के लिए अच्छा हो, और अभी तक उस तरफ तो कोई भी हाथ केंद्र ने बढ़ाया नहीं है। तो अब देखना होगा कि केंद्र आगे क्या करता है। लेकिन हम लोगों से आह्वान करते हैं कि जब तक जो भी हम मांगे लेके आए हैं, जिसमें से बड़ा मुद्दा एमएसपी लीगल गारंटी कानून का है, C2+50% के हिसाब से डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार फसलों के दाम का सवाल है, किसान खेत मजदूर के कर्ज का सवाल है, बिजली एक्ट 2023 जो केंद्र ने हमारे साथ वादा खिलाफी की, जो पिछले आंदोलन में वादा था
स्टेक होल्डर से वार्ता करने के बाद लाएंगे, वो वार्ता नहीं की, ले आए हैं उसको। ये निजीकरण है, इसको हटाने की मांग थी। पॉल्यूशन एक्ट में से कुछ तो इन्होंने काम किया, लेकिन खेती सेक्टर को बाहर नहीं किया। उसका नोटिफिकेशन भी अभी हमें दिखता नहीं है। सभी जो देश, दिल्ली या चंडीगढ़ में जो किसान, मजदूर, नौजवान के ऊपर केस डाले गए हैं, वो वापस लेना बड़ी बात नहीं थी। अभी वो भी नहीं लिया गया। लखीमपुर खीरी के मुख्य दोषी अजय मिश्रा खैनी, तो सरकार को थोड़े दिन रह गए हैं, अभी तक उन्होंने, उनके ऊपर 120 बी साजिश करने का पर्चा है, अभी उनको मंत्रिमंडल से बाहर नहीं निकाला। और जो लखीमपुर खीरी आंदोलन की जो मांगे थी, उनको भी नहीं माना। ये बड़ी मांगे नहीं थी। और ये भी हम चाहेंगे, सरकार, जो पंजाब की सरकार है, जिस तरह से वो स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि क्या केंद्र अथवा पंजाब सरकार का ये फिक्स ऑपरेशन था, ज्वाइंट ऑपरेशन था। जो हम शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं, उनके पुल के बारे में लगातार बात हो रही है कि ये पंजाब के क्षेत्र में, और जो पंजाब की टेरिटरी है, उसको, उसका उल्लंघन हरियाणा के अर्धसैनिक फोर्स या पुलिस कर्मी लगातार कर रहे हैं। जिस तरह से इसराइल से ये ड्रोन मंगाए गए स्पेशल किसान मजदूर आंदोलन के लिए, जिस तरह से उन्होंने स्वतंत्र पंजाब की टेरिटरी का इस्तेमाल किया, उसके ऊपर भगवंत मान सरकार स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है। और जो हमारा नौजवान शुभकरण सिंह जी शहीद है, उसके ऊपर भी भगवंत मान सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं है। और जो जितने, अभी तो 250 से ऊपर एमएलआर कटने की सरकारी रिपोर्ट में पुष्टि हो चुकी है। तो जो भी इधर इंजर्ड हुए हैं, क्या भगवंत मान सरकार उनकी सरकार के अब उन दोषियों के खिलाफ पर्चा दर्ज करेगी जो भी इंजर्ड इधर आके, जिनकी आंखें निकल गई, बुलेट जिनकी बाजू के आर पार हो गया, जिस तरह से प्रितपाल जी को यहां से अगवा करके उधर ले जाया गया, अब वो पीजीआई चंडीगढ़ में। तो ये पंजाब सरकार को स्थिति स्पष्ट करने पड़ेगी। तो हमने देखा कल विधानसभा में कोई भी किसान आंदोलन की या एमएसपी गारंटी कानून के ऊपर ना तो विपक्ष का कोई दिख रहा है, ना सरकार का भी। वो विधानसभा में रेजुलेशन पास करें कि केंद्र सरकार एमएसपी गारंटी कानून समेत सभी मांग जो है केंद्र वो मांग ले। अगर भगवंत मान सरकार कहती है मैं किसानों के साथ हूं, तो वो भी कल की विधानसभा में हमें रिपोर्ट नहीं है। और आपको देखेंगे, जिस तरह से पहले इंग्लैंड की पार्लियामेंट में जो है ये किसान मजदूर का मुद्दा गूंजा, अब कनाडा एल्बर्टा विधानसभा में जो एमएलए परमजीत सिंह बोपा रहे हैं कैलागरी से, उन्होंने फिर इस मुद्दे को वहां पर कनाडा की विधानसभा में भी, जो एक राज्य की विधानसभा, उठाया है। और ये जो हमारा आंदोलन है, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब आगे बढ़ रहा है। और आगे देखेंगे और भी अन्य देशों की जो पार्लियामेंट्स हैं, उनके ऊपर ये मुद्दा गूंजेगा, जैसे हमें खबरें मिल रही हैं। और पूरी देश की जो विधानसभाएं हैं, वहां भी ये मुद्दा गूंजेगा। और हम यही आशा रखते हैं कि स्वयं प्रधानमंत्री जी आगे आए और आगे आकर सारी स्थिति को स्पष्ट कर दें। एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनाने में भारत सरकार को क्या दिक्कत है, क्या दुविधा है, उसके बारे में स्पष्ट करें तो सबसे अच्छा होगा। तो जैसे कि बाहर के मुल्कों में, जो बाहर फॉरेन कंट्रीज में, वहाँ पार्लियामेंट में आवाज उठाई, हमारे मुल्क में, हमारी स्टेट में, हमारे राज्य के मंत्री या सीएम आवाज उठा रहे, क्या फर्क समझते हैं? जब इलेक्शन आते हैं, वोट मांगने के लिए आपके पास आते हैं, अब आपको जरूरत हो, आपका ये साथ दीजिए। हाँ, देखिए, जो किसानों की ओर से चुने जाने वाले एमपीज हैं, जो वो लगभग 300 से अधिक है हमारी पार्लियामेंट्स में। तो कोई भी कारपोरेट का एमपी उधर होता नहीं है। लेकिन जो कारपोरेट की नीति है, उनको लागू करने के लिए सारे एमपी पार्लियामेंट्स तैयार होती है। लेकिन किसान और खेत मजदूर की बात करने के लिए कोई भी पार्लियामेंट्स तैयार नहीं होता। हमारे 13 एमपी चुने हुए हैं, एक आध को छोड़कर बाकियों ने तो मुंह ही नहीं खोला है। और जो राज्यसभा के मेंबर हैं, जो ज्यादातर आम आदमी पार्टी के हैं, मुझे ज्ञात नहीं है भी कोई उन्होंने कुछ बोला हो।
तो ये इस तरह से अब देश पूरा देख रहा है, जो भी कर रहे हैं हमारे मंत्री, एमएलए, एमपी, तो आने वाले समय में जिस तरह की सरकार की, केंद्र सरकार की भूमिका है, तो देश देख रहा है, इनके बारे में उचित निर्णय करेगा आने वाले समय में। सेंट्रल इलेक्शन आ रहे हैं, एमपी राज्यसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, किसानों का कोई बाजू पकड़ने वाला कोई, तो आप समझते हैं इलेक्शन में जब ये गांव-गांव जाएंगे, क्योंकि ज्यादा वोट गांव के होते हैं, तो क्या इनके समर्थन में या कोई किसी भी पार्टी के समर्थन में किसान आगे आएंगे? हाँ देखिए, इस तरह का निर्णय हम लोग आगे होगा तो आपको जरूर बताएंगे, और जो आगे के ऐलान है वो 3 की जो शहीद शुभकरण सिंह की जो श्रद्धांजलि समागम, उनमें ही किए जाएंगे। एक सर आपने बताया कि धीरे धीरे सब बॉर्डर पे किसान जथेबंदी धरने देंगे, जैसे शंभू और खनौरी में है, आगे डबवाली में जाएंगे, तो एक लोगों में पैनिक ना हो, क्या उनका संदेशा है कि हम बॉर्डर सील नहीं करेंगे, जस्ट पीसफुली बैठेंगे? देखिए, जहां तक शंभू बॉर्डर का सवाल है, ये भी सरकार ने रोका हुआ, हमने रोका नहीं है। खनौरी बॉर्डर भी सरकार ने रोका हुआ, वहां आगे 3 दीवारें की हुई हैं, पूरा 100 किलोमीटर तक दीवारें ही दीवारें। इस तरह से जो डबवाली बॉर्डर है वो भी सरकार ने सील कर रखा है, वो पहले से बंद पड़े हैं। हमने अपनी ओर से कभी भी ऐलान नहीं किया कि हम जो मेन हाईवे है उसको जाम करेंगे। तो ये हम तो अपनी राजधानी में जा रहे हैं और केंद्र द्वारा ये रोका। जिस तरह से पंजाब की आर्थिकता पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा, हरियाणा की आर्थिकता पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा, दिल्ली में भी कारोबार के ऊपर बुरे प्रभाव पड़े, तो इनकी भरपाई मैं बोलता हूं केंद्र से करवानी चाहिए। तो आप सभी लोगों को ये कहते हैं कि जो लोगों में गलत फहमी डाली जा रही है, किसानों के बिजनेस खराब हो रहा है, सड़कें खराब, उस पर आपका क्या कहना है? हाँ देखिए, ये बिल्कुल उचित नहीं होगा। हम आम लोगों के साथ हैं, हमारी दोनों फोरमों की कोई ऐसी कॉल्स नहीं है कि हम हाईवे जाम कर रहे हैं। हम तो दिल्ली की ओर जा रहे हैं, और आप जानते हैं हमारे सामने जो कांटों की फसल है वो उगाई गई है, अर्धसैनिक फोर्स लगाए हैं, और पंजाब को पूरी तरह सील बंद जो है केंद्र सरकार के अर्धसैनिक फोर्सों ने, हरियाणा की पुलिस ने कर रखा। अब देखिए, दिल्ली से हम कितनी दूर है, अब दिल्ली को भी जो चारों ओर से पूरी तरह सील किया हुआ। अब लोगों के विरोध के कारण वहां साइड की सर्विस रोड खोली गई हैं। हम तो बिल्कुल नहीं चाहते कि वो दिल्ली को सील बंद करें और इस तरह के नाके लगाए। हम कहते हैं जितनी जल्दी हो सके केंद्र सरकार इन सभी नाकों को खोले और आवाजाही जिस तरह से पहले चलती उस तरह से चलनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।